उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करते हैं तो अब तक पिछले अगर हम 7 साल को लेकर के चले 2018 के बाद से कितने कुछ सेवानिवृत्तियाँ जो है वो हुई हैं, रिटायरमेंट्स हुए हैं और उसके रेस्पेक्ट में कितनी भर्तियाँ जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी गई। 15 अगस्त 2025 की डेट में ये जो न्यूज़पेपर है लाइव हिंदुस्तान से है और इसके पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम दे चुके हैं और हमने एक ऑफिशियल डेटा आपको दिखाया था। उत्तर प्रदेश में जब हम विधानसभा की बात करते हैं, वहाँ पर जो सवाल पूछा गया था, जो स्वतंत्र मंत्री शिक्षा मंत्री महोदय हैं उनके द्वारा जो आंसर दिया गया था, उसमें हमने ईयरली दिखाया था कि साल दर साल कितने कुछ रिटायरमेंट्स हुए थे। यहाँ पर वही खबर न्यूज़पेपर में है कि 7 साल में 30,000 शिक्षक जो है रिटायर हुए हैं, लेकिन अगर हम नियुक्ति की बात करें तो वहाँ शून्य है। प्रयागराज से प्रकाशित ये खबर, प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में 7 साल में 30,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि इस दौरान एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने 2018 से 2024 तक वर्षवार सेवानिवृत्त शिक्षकों का ब्यौरा दिया है। इन रिक्त पदों पर भर्ती की बात तो दूर, कोर्ट के आदेश के बावजूद 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों का 1 साल बाद भी चयन प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो सकी है। आगे एक तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड और टीईटी सीटेट पास लाखों बेरोजगार आंदोलित हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार यह दावा कर रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 3,38,590 शिक्षक कार्यरत हैं और 79,296 पद रिक्त हैं। इनमें से अगर हम बात करें 57,405 पद सीधी भर्ती के और 21,891 पद पदोन्नति के हैं। आगे यहाँ पर वहीं उच्च प्राथमिक को लेकर के बात करें तो स्वीकृत पदों की संख्या 1,62,198 है। वहीं अगर उनके सापेक्ष बात करें कितने पद रिक्त हैं तो 41,338 पद जो है वो रिक्त हैं। ये सभी पद पदोन्नति के हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों और उच्च प्राथमिक में अनुदेशकों को जोड़ने पर छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 22:1 और 29:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। आरटी के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 30:1 और 35:1 होना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें रहीं, जो डेटा है, जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए। लेकिन अगर हम 14 अगस्त 2025 की डेट को लेकर के बात करें तो उसमें जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात करते हैं योगी जी की, तो उन्होंने उसमें स्टेटमेंट ये भी दिया कि जब हम स्कूलों के मर्जर की जो बात है, पहली चीज़ उनका ये था कि स्कूल कोई बंद नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आंगनवाड़ी केंद्र 15 तारीख को कई सारे ऐसे में संचालित हुए जो मर्जर के बाद ही ऐसे में देखने को मिले, और उसके बाद की बात की जाए तो 22:1 अनुपात को रखने की उन्होंने बात की। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमने पदों की संख्या आपको लगभग 1,40,000 के आसपास बताई, जो रिक्त जो है ऐसे में देखने को मिलते हैं जब हम केवल प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें। तो ऑफिशियली कहीं ना कहीं उन्होंने बोला भी है इस बात को लेकर के, और ये भी कहा है कि अगर ऐसे में मानक पूर्ण नहीं होता है तो हम नई नियुक्ति करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो यूपी टेट के बाद आप मान के चलिए, जो यूपी टेट की परीक्षा है उसके बाद मान के चलिए कि आपको जो नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा है यूपी टेट, अगर हम सितंबर तक में मान के चलते हैं कि नोटिफिकेशन आता है, जनवरी में परीक्षा की बात की गई है, तो आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है वह जल्दी ही उसके बाद देखने को, उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। अपनी तैयारी आप अच्छी तरीके से करते रहिए। कोई सवाल है हमारे लिए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।